Hello students, we are doing the chapter about linear equation. Today the situation is like this. I have a linear equation and I have a variable term on both sides of the equation. ठीक है, आज हम इस तरह की लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे जिसमें इक्वल की दोनों साइड्स पे वेरिएबल टर्म नज़र आ रही है आपको. लेफ्ट साइड पे 3x, राइट साइड पे -8x. राइट, लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट टर्म -7 है, राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म +4 है. सो इफ़ वी हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कलेक्ट द लाइक टर्म्स. हम लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते हैं. लाइक टर्म्स मीन एक्स वाली टर्म्स, वेरिएबल टर्म्स हम एक साइड पे कर लेंगे और विदाउट वेरिएबल आर कांस्टेंट टर्म्स हम एक साइड पे कर लेंगे कलेक्ट. एक साइड लेफ्ट साइड पे हम वेरिएबल टर्म रख लेंगे और राइट साइड पे हम कांस्टेंट टर्म रख लेंगे. दिस इज कॉल्ड कलेक्ट द लाइक टर्म्स. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम इन क्वेश्चंस में क्या करेंगे? जैसे लेफ्ट साइड पे मेरे पास 3x है, सो इसके साथ जो लाइक टर्म है, जो x वाली टर्म है वो -8x है, वो इक्वल की राइट साइड पे है -8x. सो आई एम गोइंग टू शिफ्ट इट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. मैं इसको मूव करवा रही हूँ, लेफ्ट पे लेके जा रही हूँ. सो डेफिनेटली इट्स साइन विल बी चेंज्ड. जो नंबर अपनी प्लेस चेंज करेगा उसका साइन चेंज होगा. सो -8x जब राइट साइड से लेफ्ट पे जाएगा इट विल बिकम +8x. तो ये इक्वल की लेफ्ट साइड पे हमने वेरिएबल टर्म्स कलेक्ट कर ली, लाइक टर्म्स कलेक्ट कर ली. नो इक्वल, आफ्टर इक्वल यू कैन सी +4. ये 4 प्लस का है, ये तो प्लस का ही रहेगा बिकॉज इसने अपनी प्लेस चेंज नहीं की है. ये पहले भी राइट पे था, ये अब भी राइट पे है. बट -7 इज मूविंग टूवर्ड्स द राइट. -7 लेफ्ट से किधर जा रहा है? राइट पे जा रहा है. सो इट विल बिकम +7. तो 7 का साइन क्या हो गया? चेंज हो गया. दिस इज कॉल्ड कलेक्ट द लाइक टर्म्स. सो कलेक्ट द लाइक टर्म्स में आपने जस्ट क्या किया? वेरिएबल टर्म एक साइड पे कर ली, कांस्टेंट दूसरी साइड पे कर ली, और जिस भी टर्म ने, जिस भी नंबर ने अपना प्लेस चेंज की है जिसने, उसका साइन भी चेंज हो गया. नो 3x + 8x लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. हमने पढ़ा हुआ है कि लाइक टर्म्स को हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. सो 3x + 8x मीन 11x. आप इन दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा? 11x इज इक्वल टू 4 + 7 11. और नेक्स्ट तो हम पढ़ चुके हैं, वी हैव टू आइसोलेट x. अब x को अकेले करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन x को अकेले करना है. सो 11 इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद x. जब हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 11/11 विच इज इक्वल टू 1. So value of x is equal to 1. Right? Similarly, in part number B, you can see variable term on both sides of the equation. Collect them. हमने इनको कलेक्ट किया. 4x और ये 5x प्लस का है. इसके साथ यहाँ स्टार्ट में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये 5x प्लस का है. When it will move towards the left side, it will become -5x is equal to is now 7 +7. ये +7 ही रहेगा. दिस -10 विल मूव टूवर्ड्स द राइट साइड, सो इट विल बिकम +10. प्लेस किसने चेंज की है? -10 ने. तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा. और यहाँ से 5x प्लस का था, इस साइड पे आया तो माइनस का हो गया. नो सॉल्व देम कीपिंग इंटीजर्स इन योर माइंड. इंटीजर में आपने क्या पढ़ा था? ये प्लस का 4x है, ये माइनस का 5x है. ओपोजिट साइंस विल ऑलवेज बी सब्ट्रैक्टेड. जब दो नंबर के साथ ओपोजिट साइंस होते हैं तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं. आप 5x में से 4x माइनस करेंगे, इट विल बिकम 1x और सिंपली x, एंड आंसर विल बी रिटन विद द साइन ऑफ बिगर नंबर. इन दोनों में से बिगर 5 है. 5 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का. तो -1x, या फिर उसको सिंपली आप x भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू 7 + 10 दैट इज 17. नाउ यू कैन सी माइनस साइन विद द वेरिएबल. तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि वेरिएबल के साथ माइनस है, तो आप वेरिएबल के साथ माइनस मत लिखें, x. ये साइन आप किसको दे दें? कोएफिशिएंट को दे दें, सॉरी कांस्टेंट को दे दें. तो ये माइनस जो है वो 17 के साथ शिफ्ट हो जाएगा, -17 हो जाएगा. इज इट क्लियर? तो क्योंकि वेरिएबल के साथ हमें वैल्यू सिर्फ x की चाहिए, सिर्फ x की चाहिए. ठीक है, तो ये माइनस हमने किसको दे दिया? 17 को दे दिया. इट विल बिकम x इज इक्वल टू -17. क्लियर? ओके, इन पार्ट नंबर सी, वेरिएबल टर्म 7y -2y हम इनको कलेक्ट कर रहे हैं. 7y, दिस -2y इज गोइंग टू शिफ्ट हियर, तो ये क्या हो जाएगा?
प्लस 2y हो गया, इज इक्वल टू -6, ये -6 तो अपनी जगह पे रहेगा इसलिए माइनस ही रहा, इसका साइन चेंज नहीं करना, बट 30 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का। जब ये 30 इस साइड पे शिफ्ट होगा इट विल बिकम -30, 7y plus 2y, it will become 9y, -30 -6 mean -36 because same signs are added and answer will be written with the sign of bigger number, ये हम रूल्स पढ़ चुके हैं। सो y is equal to -36 एंड 9 अब y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 9 1 ज़र 9, 9 4 टाइम 36, y is equal to -4, so value of y is -4. Similarly, in part number D, collect the variable terms -2y और 7y. -2y, दिस 7y यहाँ पर प्लस के साथ है वो, और ये इक्वल की राइट साइड पे है, इसको मैं लेकर आ रही हूँ लेफ्ट पे, इट विल बिकम -7y इज इक्वल टू जी -27. दिस -7 इज मूविंग टूवर्ड्स राइट, तो -7 क्या हो जाएगा, +7. 20 साइन का साइन नहीं चेंज किया 27 का, बिकॉज 27 ऑलरेडी राइट पे है और अभी भी राइट पे ही है, हमने इसके पास लेकर आए हैं -7 को, तो -7 क्या हो जाएगा, +7. -2y -7y, आंसर इज -9y. Same signs will be added and answer will be written with the sign of bigger number. So -9y, -27 +7, opposite signs will be subtracted and answer will be written with the sign of bigger number. ये इंटीजर्स के रूल हम पढ़ चुके हैं. So y, वैल्यू ऑफ y के साथ -9 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस y के साथ ये जो -9 है ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो जब ये इस साइड पे आएगा तो -9 जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड y इज इक्वल टू 20/9. आप चाहें तो इसको डिवाइड करके मिक्स नंबर में लिख सकते हैं. सो वैल्यू ऑफ y इज 20/9 बिकॉज माइनस माइनस प्लस.